राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जब ठाकुर जी ने गूंगे बालक के वेश में आकर ब्राह्मण को पारिश्रमिक दिया। काशी में एक युवा ब्राह्मण थे। वे दिन भर भागवत जी का ही पाठ करते रहते और पाठ भी करते निष्काम भाव से। कोई अगर बुला ले जाता तो उसके लिए पाठ करते और दक्षिणा स्वीकार करते, फिर घाट पर आकर फिर पाठ करते। उनके घर वाले बड़े चिंतित हुए। पुराने ज़माने में किसी पर अगर जिम्मेदारी डालनी होती थी तो उसका विवाह करा दिया जाता था। सो घर वालों ने उनका ब्याह करा दिया, संतान भी हो गई, लेकिन उनका भागवत प्रेम नहीं छूटा बल्कि और ही बढ़ता रहा। वे घाट पर चले जाते, पाठ करते रहते, घर चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन उनकी पत्नी बोली, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कार्य करके धन कमा लूं ताकि घर चल सके। उन ब्राह्मण ने कहा, जैसा तुम्हें उचित लगे। तो उनकी पत्नी ने 2-4 घरों में भोजन प्रसाद बनाने का कार्य कर लिया, जिससे घर चल जाता। एक दिन 8-10 संत आए और काशी में किसी ऐसे वैष्णव का घर ढूंढने लगे जिसके यहाँ वे भोजन कर सकें। किसी से पूछा तो उसने उन्हीं ब्राह्मण का घर बता दिया। सभी संत उन ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण की पत्नी से बोले, बिटिया, हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है, अगर हो सके तो ठाकुर जी का भोग लगाकर भोजन करा दो। उस ब्राह्मण की पत्नी का तो हर्ष का ठिकाना न रहा कि उसके घर संतजन स्वयं पधारे हैं और भोजन मांग रहे हैं। उसने सभी संतों को बिठाया, रसोई में व्यवस्था करने चले गई, किंतु सामग्री इतनी नहीं थी कि सभी संतों को खिलाया जा सके। वह रसोई से कमरे में और कमरे से रसोई की तरफ बार बार जाए कि कहीं कुछ मिल जाए तो थोड़ी व्यवस्था हो जाए। संत समस्या समझ गए और उठकर जाने लगे, यह कहकर कि बिटिया, हमें प्रयाग जाना है, देर हो रही है, सो भोजन हम अगली बार कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। वो ब्राह्मण पत्नी समझ गई कि संत समझ गए थे कि उनके पास व्यवस्था नहीं है। उस दिन उसको क्रोध आ गया और वह अपने पति के पास जाकर बोली, जो अभी भी भागवत जी का पाठ कर रहे थे, उन पर बरस पड़ी। बोली, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, स्वयं कार्य कर लिया, लेकिन आपकी साधना के बीच में नहीं आई। लेकिन आज मेरे द्वार से संत भूखे चले गए और आप देखते ही रह गए। क्या दिया आपकी इस भागवत जी ने हमको, जब हम अपने द्वार पर आए संतों को भोजन कराने भी योग्य नहीं हैं। वे ब्राह्मण बोले, मैं क्या करूं, मुझे भागवत जी के शब्दों में, उनकी लीलाओं में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, मैं उनके दर्शन कैसे बंद कर सकता हूं। किंतु ब्राह्मण पत्नी आज एक नहीं सुनने वाली थी। वो बोली, आज या तो आप भागवत जी को चुनिए या हमें, और भागवत जी के साथ रहना है तो यहाँ से चले जाइए, मैं अपनी संतानों का भरण पोषण अपने आप कर लूँगी। ब्राह्मण अपने घर से उठे और घाट पर बैठकर भागवत जी का पाठ करने लगे। उसी दिन ब्राह्मण के द्वार पर एक बालक आया, सर पर टोकरी लिए। उसने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण पत्नी ने दरवाजा खोला। वो उस बालक का रूप देखती ही रह गई। बोली, अरे बालक, तू अकेले यहाँ कहाँ घूम रहा है, तेरे माँ बाप कहाँ हैं और ये तेरे सर पर टोकरी कैसी। बालक ने इशारा किया कि वो बोल नहीं पाता। उसने ब्राह्मण पत्नी से अपनी बात लिखने के लिए कुछ सामग्री मांगी। उस बालक ने उस ब्राह्मण पत्नी को लिख कर दिया कि आपके पति हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत वर्षों से भागवत करते आ रहे हैं, किंतु आज तक उन्होंने कोई सेवा स्वीकार नहीं की, तो इस टोकरी में उन्हीं का पारिश्रमिक है। ब्राह्मण पत्री ने जैसे ही वो टोकरी खोली तो आश्चर्य में पड़ गई। उसमें तरह तरह के हीरे मणियाँ आदि थे। जब ब्राह्मण पत्नी की टोकरी से नजर हटी तब तक वो बालक वहाँ से गायब हो चुका था। उसने अपने बच्चों से कहा, जाओ पिताजी को ढूंढो और घर लेकर आओ। उन बालकों को अपने पिता का ठिकाना पता था, वो घाट पर ही थे। वो जाकर बोले, पिताजी, माँ आपको घर बुला रही है। वो ब्राह्मण घर पहुँचा तब उसकी पत्नी बोली, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपने बताया नहीं कि आपके समृद्ध परिवार के लिए, किसी समृद्ध परिवार के लिए वर्षों से पाठ कर रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो किसी के लिए पाठ नहीं करता। तब पत्नी ने कहा, आप बनिए मत, उस परिवार में से एक बालक आया था, टोकरी दे गया है आपके पारिश्रमिक में। ब्राह्मण ने जैसे ही देखा उसकी आंखें चौंधिया गई। वो बोली, ये कहाँ से आया और कौन दे गया। तो उसकी पत्नी ने वो कागज़ दिखाया जिस पर उस बालक ने अपनी बात लिखी थी और सारी घटना विस्तार से बताई। जब ब्राह्मण ने वो कागज़ खोला तो उसमें जो कुछ लिखा था सब मिट चुका था। तब ब्राह्मण ने पूछा, उस बालक का वेश कैसा था। तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो पीताम्बर रंग की धोती पहना था, सर पे मोरपंख लगाया था, गले में वैजंती माला और सर पे मोरपंख था। ब्राह्मण ने तुरंत अपनी भागवत जी को खोला और अपनी पत्नी को वो श्लोक सुनाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन था। श्लोक सुनाने के बाद उस श्लोक का अर्थ पत्नी को बताया जिसमें भगवान की कांति कमल नयन होने का वृतांत था। पत्नी बोली, आज बिल्कुल ऐसा ही रूप था। उस ब्राह्मण की आंखें सजल हो गई और वो कांप कांप के रोने लगा कि वो साक्षात श्री कृष्ण अपने द्वार पर आए थे। इस तरह भगवान ने उस ब्राह्मण को निष्काम भागवत जी के पाठ का पारिश्रमिक दिया। राधे राधे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।